तौहीन अदालत केस में आजाद कश्मीर हाईकोर्ट ने वजीर आजम तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया। अदालत बर्खास्त होने तक सजा सुनाई, पब्लिक ओहदे के लिए अनफिट करार दे दिया। नए वजीर आजम आजाद कश्मीर के इंतखाब के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी नाअहली का नोटिस जारी कर दिया। मैंने उस दिन कहा था मीरपुर में कि रावलकोट से धुआं निकालेंगे, किस किस बात करेंगे, लेकिन रमजान का महीना है, लोग कहते हैं कि पुंछ का धुआं ईद के बाद ज्यादा अच्छा निकलता है। रमजान में लिहाज करना पड़ता है, तो इंशाल्लाह ईद के बाद निकालेंगे। अवामी नुमाइंदे हैं तो अंदाज भी अवामी हो जाना चाहिए था। गुज़श्ता रोज सरदार तनवीर इलियास को अदालत ने तलब किया तो बोले जहां पांव रखता हूं धुआं उठता है। इतना फारिग नहीं कि आज बुलाया जाए तो कल चला आऊं। मुल्क में जितने क्लीन लोग हैं सबका इल्म है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की नाअहली के मामले पर चेयरमैन पीटीआई ने आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। सियासी सूरत हाल पर गौर समेत नए वज़ीर आज़म की नामजदगी के लिए मुख्तलिफ नामों पर मशावरत की जाएगी। पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। जराये के मुताबिक कमीशन ने रिपोर्ट में बताया कि निगरान हुकूमत ने दरकार 3 लाख के बजाय सिर्फ 75,000 अहलकार फराहम करने की हामी भरी है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के मामले पर पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। गुज़श्ता रोज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त एतराज़ात आयद करके वापस कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की हल्काबंदियों के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के लिए इब्तदाई हल्काबंदियां 6 मई तक की जाएंगी। एतराज़ात 22 मई तक दायर किए जा सकेंगे। फैसले 6 जून को होंगे, जबकि हतमी फहरिस्त 9 जून को शाया की जाएगी। अमरीकी रुकने कांग्रेस का साबिक वजीर आजम इमरान खान से राब्ता, जमहूरियत को लाहक खतरात पर बातचीत की। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने इमरान खान को गैर मुनसिफाना इक़दामात के खिलाफ मावनत की यकीन दहानी करवाई। कलअदम टीटीपी रहनुमाओं की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी इमरान खान और उनकी हुकूमत की हिकमत अमली थी। एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी। वजीर दिफा का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा काबुल में हुक्मरान अफगान तालिबान से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो पाकिस्तान पर हमलों में अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकने में नाकाम हुए। कौमी मसाइल के हल की खातिर नेशनल डायलॉग वक्त की जरूरत है। इमरान खान ने रवैया तब्दील न किया तो इलेक्शन 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा हुकूमत पार्लियामेंट से राय लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को बुलाएगी तो वो कह देंगे कि हुकूमत काबीना है, काबीना ने मामला पार्लियामेंट को भेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद कर दी। कहा अदलिया आइन से इनहराफ न होने दे। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं, आइन में तरमीम नहीं कर सकती। हुकूमत के साथ अभी तक कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। मुज़ाकरात होते हैं तो शुरुआत हुकूमत करती है। ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जो मुल्क को आगे लेकर जाए। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं चारों सूबों में एक साथ इलेक्शन होगा। पंजाब में पहले इलेक्शन से दूसरे सूबों में असर पड़ेगा। हम डस्का जैसा इलेक्शन नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे और इस आईनी बहरान का हल निकाले। इक़्तिदार का 1 साल कई चैलेंजेस से भरपूर रहा। महंगाई, तेल की कीमतों और सैलाब ने बड़ी आजमाइश में मुब्तला रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम, कहा मुश्किल सूरत हाल में बेहतरीन फैसलों की मदद से समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जाल को बढ़ाया। टारगेटेड सब्सिडी फराहम की। मुल्क को फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकलवाया। पहली बार नाअहल शख्स को आइनी तब्दीली के जरिए ओहदे से हटाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ का इक़्तिदार चंद रोज़ का मेहमान है।
मरियम नवाज शहबाज शरीफ को नाअहल करवाने पर तुली हुई हैं। शहबाज शरीफ का इस्तीफा ही तमाम बहरानों का हल है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ाया गया। एक साला तारीख तरीन दौर में इंसानी हकूक खत्म हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सवाबी की अहम शख्सियत बुलंद खान तरकई की मुलाकात। बुलंद खान तरकई खानदान साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। बुलंद खान तरकई की जानिब से पार्टी क़यादत पर एतमाद का इजहार। आपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उनकी शनाख्त दी। बुलंद खान तरकई का सदर आसिफ अली जरदारी से मकालमा। सदर मुमलिकत विफाक की अलामत हैं। आईनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय पीटीआई के कारकुन का किरदार अदा कर रहे हैं। जाले रहनुमा शर्जील मेमन की तनकीद। कहा, इमरान खान ने आरिफ अलवी को यरगमाल बना रखा है। सदर मजबूर होकर इशारों पर नाच रहे हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सदर मुमलिकत को दोबारा भिजवा दिया। सदर ने 10 दिन में दस्तखत न किए तो बिल अज खुद कानून बन जाएगा। अज खुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस को मुंतकिल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कानून साजी बदनीयती पर मबनी है। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद नहीं किया जा सकता। रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइन की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत के मामले पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने वजाहत जारी कर दी। कहा, दावत कबूल करने से कबल बावर करवाया गया था कि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। तकरीब में शिरकत का वाहिद मकसद आइन से यकजहती था। मेहमानों की गैलरी में बैठना चाहता था, लेकिन इज्जत अफजाई के तौर पर ऐवान में बिठाया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फायज ईसा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों जज साहिबान की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। जस्टिस फायज ईसा ने चीफ जस्टिस से वजाहती बयान जारी करने से कबल मुशावरत की। पेशावर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला। चीफ जस्टिस ने 13 अप्रैल को जुडिशल कमीशन इजलास तलब कर लिया। इजलास में जस्टिस मुसरत हिलाली को पेशावर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनाने पर गौर होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिंध हाईकोर्ट में 6 एडिशनल जजों की तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने सिंध हाईकोर्ट में जजों की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 175A के तहत वजीर आजम की एडवाइस पर दी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरखास्त खारिज करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने फैसले में लिखा, इलेक्शन कमीशन सेशन कोर्ट को ट्रायल के हवाले से डायरेक्शन नहीं दे सकता। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे का समन लेकर पुलिस की तफ्तीशी टीम लाहौर पहुंच गई। जमान पार्क में नोटिस वसूल करवाने के लिए लाहौर पुलिस इस्लामाबाद पुलिस की मामनत करेगी। अली अमीन गंडापुर की मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। फरीकैन जुमे तक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट पेश करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। महकमा माल के कागजात में मुबैना रद्दोबदल का इल्जाम। एंटी करप्शन रावलपिंडी ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साबिक वफाकी वजीर आमिर कियानी को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। 13 अप्रैल को पेशी का हुक्म दे दिया। पार्टी पॉलिसी की मुसलसल खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा के खिलाफ एक्शन ले लिया। लतीफ खोसा को ओहदे से हटा दिया गया। नैयर बुखारी को कायम मकाम सदर पीपल्स पार्टी वकला विंग का चार्ज दे दिया गया। अक़दस में गुलहाए अकीदत तकरीरी मुकाबला और कोई सेगमेंट भी ट्रांसमिशन का हिस्सा।